Hello dear students, we were discussing in mathematics our chapter number 6 of class 9th. हमने दो क्वेश्चन इसमें किए थे. Now we are going to do the question number 3rd. We have given a question in which angle PQR is equal to PRQ. हमारे पास में ये फिगर दी गई है. PQR ये वाला एंगल, PRQ दिया गया है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है. ठीक है. और एक चीज हमको क्या शो करना है इसमें, एंगल PQS बाहर वाला जो एंगल है, एंगल PRT ये बाहर वाला जो एंगल है, ये दो एंगल्स को हमको दिखाना है दैट दे आर आल्सो इक्वल. जबकि हमारे पास में गिवन है ये अंदर दो वाले एंगल इक्वल है. हम इसमें क्या करेंगे, हम बताएंगे एंगल PQS, एंगल PQS प्लस एंगल PQR, एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री. वो तो आप जानते ही है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल दैट विल बी इक्वल टू 180 बिकॉज द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दैट मींस दे आर लीनियर पेयर. हाँ, और एक हम क्या लिखेंगे, सेम इसी तरह यहां पर भी हम लिखेंगे एंगल PRT प्लस एंगल PRQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. हम दोनों में लिखेंगे बिकॉज लीनियर पेयर. ठीक है. उसके बाद में हम इसको फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे. ठीक है. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, अगर आप ध्यान देंगे इनका राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है. दैट मींस व्हेन राइट हैंड साइड इज इक्वल देन लेफ्ट हैंड साइड विल बी आल्सो इक्वल. फिर क्या हम लिखेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR विल बी इक्वल टू एंगल PRT प्लस एंगल PRQ. ये दोनों आपस में इक्वल है, दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू दिस. ठीक है. व्हिच इंप्लाइज, आगे देखेंगे हम, We have given, हमारे पास में कोई चीज गिवन में है. क्या गिवन में है, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ. PQR किसके बराबर है, PRQ के बराबर. ठीक है. हम क्या लिखेंगे, एंगल PQS प्लस एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRT प्लस, अगर PRQ PQR के बराबर है तो हम PRQ के बदले PQR ही लिख सकते हैं, एंगल PQR which implies. ठीक है. अभी क्या होगा, ये वाला एंगल के बराबर है PQR. अगर हम इसको वहां ले जाएंगे दैट विल बी सबट्रैक्ट टू PQR एंड दिस विल बी कैंसिल. ये वाले एंगल के साथ में कैंसिल हो जाएगा. फिर लास्ट में क्या बचेगा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. अगर आप देखेंगे हमें यही शो करना था इसमें, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT. हमारे पास में अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस Z. ठीक है. हमें ये गिवन है वही से. we have to show that AOB is a line. अब हम इसको कैसे करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे फिगर की तरफ, x y W Z it's a complete angle. ठीक है. we will write here x plus y plus W plus Z किसके बराबर आएगा, अगर ये कंप्लीट एंगल है, कंप्लीट एंगल किसके बराबर होगा, 360 डिग्री. विच इंप्लाइज किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के बराबर. अगर आप ध्यान देंगे x प्लस वाई किसके बराबर होता है, W प्लस Z. x प्लस वाई प्लस, हम W प्लस Z के बजाय x प्लस वाई ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है. दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. विच इंप्लाइज ये क्या बनेगा, x प्लस वाई दैट विल बी इक्वल टू 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360. विच इंप्लाइज 2 यहां पर दोनों का कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री. विच इंप्लाइज
अगर आप ध्यान देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मल्टीपल में है, ये वहां डिवाइड में चला जाएगा, 360 डिवाइड बाई 2। अगर आप डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, एक बचेगा, 16 को मिलेगा, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0, यानी x प्लस वाई हमारा कितना निकला 180 डिग्री। अगर x प्लस वाई निकला हमारा 180 डिग्री, दैट मीन्स दे आर लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स तब भी होंगे जब ये दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन पर होंगे, दैट मीन्स AOB इज ए लाइन। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में नाउ दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 इन विच वी हैव गिवन a figure. There is a line POQ on which OR is perpendicular and there is a ray OS between R and P. तो इसमें हमें शो क्या करना है, एंगल ROS is equal to 1/2 subtraction of angle QOS minus एंगल POS। ये वाले क्वेश्चन में हम लेंगे एंगल QOS। ये QOS किसके बराबर हम लिख सकते हैं, QOS इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंगल्स। वी कैन राइट QOR प्लस ROS। हम लिखेंगे एंगल QOR प्लस एंगल ROS। ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू एंगल QOS। ठीक है, ये हम फर्स्ट रखेंगे। इसके बाद में हम दूसरा लेंगे एंगल POS। ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर एंगल POR। ये वाला पूरा एंगल माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, एंगल SOR या एंगल ROS। हमारे पास में POS, इस वाले एंगल को हम कैसे लिखेंगे, पूरा एंगल माइनस करेंगे ये छोटा एंगल तो निकलेगा ये वाला एंगल। ठीक है, तो इसको हम रखेंगे सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकंड। अब करो एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू एंगल QOR प्लस एंगल ROS फर्स्ट में से, फिर माइनस क्या हो जाएगा, एंगल POR माइनस एंगल ROS। ठीक है, अगले स्टेप पे चले जाएंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS ऐसे ही रखेंगे। यहां सिंप्लीफाई करेंगे QOR प्लस एंगल ROS, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एंगल POR, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ एंगल ROS। ठीक है, विच इम्प्लाई स्टेप में हम क्या करेंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू, ध्यान देंगे आप, QOR माइनस एंगल QOR माइनस POR। अगर आप ध्यान देंगे ये वाला एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, that will be also equal to 90 डिग्री। that means ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या बचेगा हमारे पास में एंगल ROS, that will be equal to twice एंगल ROS। ठीक है, यहां पर आप लिखेंगे, आपने क्या किया, इन दोनों को काटा, that means you will say that एंगल QOR इज इक्वल टू एंगल POR, दोनों कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। ठीक है, ये वाले को यहां पर लिखेंगे ट्वाइस एंगल ROS। ठीक है, इसको यहां पर लाएंगे, ये वाले साइड को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, एंगल QOS माइनस एंगल POS विच एम्प्लाइज, ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। अगर आप देखेंगे हमें यही वाला पोर्शन शो
करना था, ठीक है। Now there is our last question of this exercise in which we have to made figure by ourselves. तो इस फिगर में क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और फिगर को बनाएंगे भी। एंगल XYZ is equal to 64 डिग्री एंड XY is produced to point P। हमारे पास में एक लाइन है X Y P और क्या है इसमें XYZ एक एंगल है जो 64 डिग्री है। डेट मीन्स XY वो वाला एंगल कहां से होगा, यहां से होगा। XYZ डेट इज इक्वल टू 64 डिग्री। और क्या बता रहा है क्वेश्चन हमें, ड्राई फिगर फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन। तो हमने थोड़ी बहुत फिगर अभी बनाई है। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, एक रे है वाई क्यू, डेट मीन्स वाई यहां है तो क्यू यहां से होगा, ठीक है। बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये दोनों एंगल्स को ये बाइसेक्ट कर रहा है। डेट मीन्स दिस एंगल विल बी इक्विवेलेंट टू दिस एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला सारा एंगल हमको निकालना है, ठीक है। एक्स वाई क्यू, ये वाला सारा एंगल हमको निकालना है, ठीक है, ये सारा एंगल। और क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका हमको रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, ठीक है। राइट डाउन इन दिस क्वेश्चन, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी। ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप साइड में लिखेंगे, क्यों, बिकॉज the angles are on the straight line, ठीक है। तो क्या होगा, XYZ हमको गिवन है, that will be equivalent to 64 डिग्री प्लस एंगल ZYQ एंगल QYP, ये वाला एंगल के बराबर है। हमें अभी कौन सा वाला एंगल चाहिए, हमें अभी ये वाला पूरा एंगल चाहिए, इसलिए हम ये वाला एंगल पहले निकालेंगे ZYQ। तो अगर हमें ZYQ वाला एंगल निकालना है, हम क्या लिखेंगे, प्लस एंगल ZYQ। क्यों, बिकॉज में लिखेंगे एंगल ZYQ इज इक्वल टू एंगल QYP, क्योंकि ये जो QY रे थी इसने इनको दोनों को बाइसेक्ट किया। दैट मीन्स द एंगल विल बी इक्वल, विच इंप्लाइज ये किसके बराबर थे, 180 डिग्री। तो क्या हुआ, 64 डिग्री प्लस ट्वाइस एंगल ZYQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज ट्वाइस एंगल ZYQ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस है, यहां माइनस में चला जाएगा, 64 डिग्री, विच इंप्लाइज ट्वाइस एंगल ZYQ विल बी इक्वल टू, तो 10 में से 4 कटेंगे, 6 आएंगे, यहां बचते हैं 7, 7 में से 6 और 1, विच इंप्लाइज एंगल ZYQ किसके बराबर आएगा, 116 डिग्री डिवाइड बाई 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 5 जा 10, तो कितना बचेगा, 1, इसको मिलेगा 2 8 जा 16। यानी हमारा जो एंगल ZYQ है वो कितना निकला, ZYQ डेट वो कितना हमारा निकला, 58 डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है एंगल XYQ, एंगल XYQ किसके बराबर होगा, एंगल XYZ प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल ZYQ, which implies एंगल XYQ किसके बराबर आएगा, 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री। वो कितना आएगा, 8 और 4 12 हुए, एक कैरी आएगा, 5 और 1 6, 6 6 हुए 12, डेट विल बी इक्वल टू 122 डिग्री, ठीक है। इसके बाद में हमने निकालना है ये वाले एंगल का रिफ्लेक्स, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमें पहले एंगल QYP का पता होना चाहिए। अब हम फाइंड आउट एंगल QYP, एंगल QYP को हमको निकालना है। उसको कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे एंगल XYZ
प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन हमको मालूम ही है क्यों ये 180 डिग्री है, ठीक है, विच इम्प्लाइज बिकॉज दे आर द थ्री एंगल्स ऑन द स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब क्या करेंगे, XYZ हमको मालूम है 64 डिग्री, ये भी मालूम है, दैट्स इक्वल टू 58 डिग्री, और प्लस एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे, एंगल QYP इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का अगर हम समेशन लेंगे, अभी इनका एडिशन हमने किया, दैट इज इक्वल टू 122 डिग्री विच इम्प्लाइज एंगल QYP इज इक्वल टू 0 में से 2 तो 8, ठीक है, तो यहाँ 7 बचेंगे, 7 में से 2 तो 5, और यहाँ 1 में से 1 तो कोई कुछ भी नहीं, ठीक है। सो दिस एंगल इज आल्सो इक्विवेलेंट टू 58 डिग्री। नाउ वी हैव टू फाउंड द रिफ्लेक्स ऑफ QYP, हम इसको कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आएगा, 360 डिग्री, यानी कंप्लीट 360 डिग्री माइनस करेंगे यही वाला एंगल, दैट्स इक्वल टू 58 डिग्री, वो किसके बराबर आएगा, 10 में से 8 तो 2 कटेंगे, यहाँ 5 में से 5 तो 0 आएगा, 3 में से कुछ भी नहीं तो 3, दैट मीन्स द रिफ्लेक्स ऑफ QYP इसका रिफ्लेक्स 302 डिग्री आएगा। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।